कई बार ये होता है कि हम आरटीआई जो लिखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन हम लिख रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को लीगल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका कोई प्रारूप अभी तक नहीं था, लेकिन यूपी आरटीआई रूल्स 2015 में इसका प्रारूप भी जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन आपको अगर किसी और प्रदेश में आप रहते हैं तो वहाँ प्रारूप नहीं है, और आपको आरटीआई लिखनी है तो कम से कम आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि उसमें आप क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है आज कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। कई बार ये होता है कि कुछ शब्द हैं जिन्हें कि आयोग ने मना किया कि आप नहीं लिखेंगे। आज हम केस लॉ के साथ, पूरा केस लॉ है हमारे पास, केस लॉ के साथ आपको समझाएंगे कि ये कानून जो है वो क्यों आप आरटीआई का एक आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं तो उस आवेदन पत्र में आप क्या लिखें और क्या ना लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो जब अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत रूप से मिल पाएँ। इसके लिए आप सुनिश्चित कर लें कि नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आपने ऑल पर सेलेक्ट कर लिया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। 2008 में एक राज्य सूचना आयोग ने आदेश जारी किया, और उस राज्य सूचना आयोग का जो आदेश था, उन्होंने उस आदेश में कहा कि आप जो है कोई भी आवेदन जब कर रहे हैं जन सूचना अधिकारी को, तो आप बिना सोचे समझे जन सूचना अधिकारी को आवेदन किए दे रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि उस आवेदन में आपको लिखना क्या है। कई बार ऐसे शब्द आप लिख दे रहे हैं जिनका सूचना से कोई संबंध नहीं। कई बार ये होता है कि आप ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, चीज़ें मांग लेते हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। और सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है, धारा 2 इस अधिनियम की आप पढ़ेंगे तो धारा 2 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्या चीज़ें हैं जो सूचना अधिकार में आएंगी और क्या चीज़ें हैं जो उसमें नहीं आएंगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है जो सूचना अधिकार में आती है वो ये है कि कोई भी कागज़, कोई भी चीज़, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड जो ऑन पेपर किसी भी रूप में, कागज़ के रूप में, या अब जो सारी फाइलें, आजकल ये हुआ है कि बहुत सारे सिस्टम जो गवर्नमेंट के हैं उन्होंने कंप्यूटर में सारी फाइलों को अपलोड कर दिया है, तो आजकल इंटरनेट पे फाइलें मौजूद हैं विभिन्न विभागों की, सरकार की। तो कोई भी सामग्री, कोई भी चीज़ जो ऑन डॉक्यूमेंट मौजूद है या सरकार के कब्जे में है, जो किसी भी प्रकार से चाहे वो अगर बोलेंगे ई में है, ई प्रिंट में है, या वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो वहाँ भी वो मौजूद होनी चाहिए ऑन ऑन पेपर, क्योंकि वेबसाइट पे भी पेपर अपलोड किए जाते हैं। और अगर पेपर वेबसाइट पे नहीं है तो सरकारी पत्रावली में वो कागज़ के तौर पे कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में मौजूद होनी चाहिए। तो वे सूचनाएं आपको दी जाएंगी जो कहीं ना कहीं कागज़ के रूप में अपने आप को स्टैंड करती हैं, वो कागज़ के रूप में वो मौजूद हैं, वो सूचनाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ें मांगनी है जो आपके कागज़ के रूप में मौजूद हैं। दूसरा, कई साथियों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमारा लेटर खारिज हो गया, हमारी सूचना नहीं मिली, हमें सूचना नहीं मिल रही है, और तमाम ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अब क्या करें। तो मैं उनको बता दूं कि आप जब अपना आरटीआई आवेदन लिखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी योजना के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी सड़क बनने को जा रही है, आप किसी योजना, सड़क को ही ले लीजिए, आपकी सड़क है या आपका राशन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपने अप्लाई किया है और आपका पासपोर्ट या राशन कार्ड जो है वो बनने की प्रक्रिया में चल रहा है, तो आप उसमें आरटीआई देते हैं। तो आप कई बार लिख देते हैं कि जैसे आपने आवेदन लिखा, तो साधारण व्यक्ति को हिंदुस्तान में नहीं मालूम कि कानून क्या है, तो उनको इतना मालूम है कि आरटीआई जो है वो 10 रुपये का एक पोस्ट ऑर्डर लगता है, उसको लेके लिख दीजिए। लेकिन आरटीआई जो है वो एक कानून है, और भारत के जो कानून है जितने देखने में आसान लगते हैं उतने ही वो कठिन हैं इस्तेमाल करने में। तो आपको पहले आरटीआई को ढंग से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो आप जो सवाल लिखते हैं, कई बार हमारे साथी क्या सवाल लिख देते हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है मैंने फलानी तारीख को अप्लाई किया था, वो नहीं बन पा रहा है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है, या वो कब तक बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी राज्य सूचना आयोग, कोई भी विभाग आपके लिए उत्तरदायी नहीं है। अगर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो आपके जो लेटर हैं वो अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो बट्टे खाते में जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, रद्दी हैं आपके पेपर अगर आप सही नहीं लिखते हैं तो। इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे ज़रूरी है कि आप समझ लें कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो ऐसा ही मैं आपको एक केस बता दूं। एक केस जो है 2009 का सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग का केस है। आप इस केस का नाम नोट कर सकते हैं, इसकी साइटेशन है ये। सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग सन 2009 में, जो सेल्सा जो थी उन्होंने एक अपने जो डिपार्टमेंट जिससे सूचना इनको चाहिए थी वहाँ इन्होंने पत्र लिखा, और उस पत्र में इन्होंने लिखा कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई। सूचना मांगी तो उसमें इन्होंने क्यों क्यों शब्द का इस्तेमाल किया। अपील की तो अपील में लिखा कि सूचना क्यों नहीं दी गई। कमीशन में जब इन्होंने अपील की तो वहाँ भी लिखा कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई, इनसे पूछा जाए।
जब राज्य सूचना आयोग ने इस मामले को सुना तो सन 2009 में सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य के इस मामले में राज्य सूचना आयोग गोवा ने एक आदेश जारी किया, जो बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने अधिसूचना भी जारी की इस पर कि आप किसी भी जन सूचना अधिकारी को जब पत्र लिखेंगे तो उससे आप क्यों नहीं पूछेंगे। जो सूचनाएं रिकॉर्ड पे मौजूद होंगी वही सूचनाएं आपको दी जाएंगी। आप ये नहीं पूछ सकते कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, सड़क क्यों नहीं बनी, राशन कार्ड क्यों नहीं बना, पासपोर्ट क्यों नहीं बना। क्यों का सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। क्यों जो है वो एक प्रक्रिया है। आपका राशन कार्ड है, पासपोर्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो बनने गया है या कोई भी सड़क आपकी बन रही है तो वो एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया का सवाल, जो प्रक्रिया के बारे में पूछेंगे तो वो सवाल जवाब हो गया। सवाल जवाब जो डिपार्टमेंट जिससे आपका काम है उससे सीधे जाकर के मौखिक रूप से आप पूछ सकते हैं, लिखित में पूछ सकते हैं। आरटीआई में क्यों का कोई प्रावधान नहीं, किसी भी सेक्शन में ये नहीं कहा गया कि आप क्यों पूछ सकते हैं। तो क्यों, कब, कैसे, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने पत्र में करते हैं, आपका पत्र 100% खारिज ही होगा, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। तो ऐसे पत्रों में जिनमें आप क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पत्र पर सूचनाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप जाग जाइए, अपनी नींद को तोड़िए और आप संतुष्ट हैं इन जवाबों से कि सूचनाएं नहीं मिल रही हैं तो आपकी मर्जी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, नुकसान होगा आपका होगा। मेरा काम है आपकी जो नींद है उसको खोलना, आपको जगाना। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आगे से कोई भी आप पत्र लिखें तो क्या, क्यों, कैसे, उनमें सवाल आप ना जोड़ें। जन सूचना अधिकारी से रिकॉर्ड मांगें, पेपर मांगें, सर्टिफाइड कॉपी मांगें, उनसे प्रश्न उत्तर ना करें, क्वेश्चन आंसर उनके साथ में ना करें। तो याद रखें आपको क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट 2009 में कह दिया है इस केस में कि क्यों आप लिखेंगे तो आपका पत्र खारिज ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।